सबसे पहले आप लोगों को हम इसमें जितना भी ये इक्विपमेंट रखा गया है इसको थ्योरी के बारे में बता दिए हैं और आप लोग अभी प्रैक्टिकल भी इसका किए हैं, टेस्टिंग प्रैक्टिकल ये सही है या ख़राब है तो आप लोग किए हैं, ठीक है, चेक कर ले रहे हैं, लेकिन किसका क्या नाम है ये बताना सबसे महत्वपूर्ण है। आप क्या चेक कर रहे हैं, किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो पार्ट का नाम सही में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये मायने रखता है। तो स्टेट के बारे में बताए थे हम, थर्मोस्टेट बताए थे कि 3 तरह का होता है, बायोमेटल थर्मोस्टेट, थर्मल बाल्ब थर्मोस्टेट, मरकरी कंट्रोल थर्मोस्टेट। तो हमारा जो ये पार्ट है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा बायोमेटल थर्मोस्टेट का पार्ट है। इसको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे थे कि एक यहाँ पे वायर लगा रहे थे मल्टीमीटर का और एक यहाँ पर, ये कंटिन्यूटी शो हो रहा था और जैसे इसको माचिस के तीली से गर्म कर रहे थे तो ये देखिए इस प्रकार से हो जा रहा था, जो कि अभी आप लोग इसको ट्रायल किए थे। यानी ऐसे होने का मतलब है कि कॉन्टेक्ट पॉइंट को छोड़कर अलग हो रहा है और जैसे ठंडा हो रहा है तो ये कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर इसमें रिजल्ट आ रहा है तो ये हमारा जो है बायोमेटल थर्मोस्टेट सही है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हीटर में, गीजर में, आर्क चैम्बर में, केतली में, ठीक है, जहाँ पर भी तापमान को नियंत्रित करना होता है कि हमारा तापमान इससे ज़्यादा न हो, वहाँ पर हम ये बायोमेटल थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग रूप में होगा। ये जो बायोमेटल थर्मोस्टेट आप देख रहे हैं ये हमारा इक्वेरियम हीटर का होता है। हीटर जो रहता है पानी को गर्म करने के लिए, उसमें ये लगा हुआ है, सबका काम सेम होता है। दूसरा हमारा थर्मोस्टेट है ये थर्मल बाल्ब थर्मोस्टेट। दूसरा हमारा थर्मोस्टेट है थर्मल बाल्ब थर्मोस्टेट। ये देखिए 2 तरीके का है, इसका नाम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं हम, इसको निकाल रहे हैं बाहर। देखिए इन दोनों को नाप को ध्यान से देखिए, एक में यहाँ पिन निकला हुआ है, एक में प्लेन है। यानी जो प्लेन वाला होता है उसका इस्तेमाल हम लोग एयर कंडीशनर में करते हैं और यह भी थर्मल बाल्ब भी होता है। इसमें भी सेंसिटिव बाल्ब लगे हुए हैं, इसमें भी 2 पिन बना हुआ है, एक इन और एक आउट। ये कोई इन कोई आउट हो सकता है क्योंकि एक स्विच है और जितना भी स्विच होता है उसका कनेक्शन हम सीरीज में करते हैं। यहाँ से हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो इसका रनिंग पीरियड बढ़ेगा और स्टॉपेज पीरियड घटेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो रनिंग पीरियड घटेगा, स्टॉपेज पीरियड बढ़ेगा। स्टॉपेज पीरियड का मतलब हो गया रुकने का टाइम बढ़ जाएगा और रनिंग पीरियड का मतलब हो गया चलने का टाइम बढ़ जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें पुश करने के लिए नहीं दिया हुआ है, डिफॉल्ट स्विच नहीं दिया हुआ है क्योंकि एयर कंडीशनर में आइस को डिफॉल्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप इस तरीके से दिया हुआ है। इसको भी चेक करने के लिए हम सीरीज बोर्ड या मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे और जब ये सही रहेगा उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो बंद हो जाएगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर शो कर रहा है तो ये सही है, अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो खराब है। दूसरा है मेरा थर्मल बाल्ब भी, इसमें देखिए पिन दिया हुआ है डिफर्स्ट वाटर आइस को डिफर्स्ट कराने के लिए। फ्रिज में आपका सिंगल डोर में ये यूज होता है, उसमें आइस ज़्यादा बन जाता है तो हम इसको पुश कर देते हैं तो ये कुछ देर के लिए फ्रिज को बंद कर देता है, तब तक बंद किया रहता है जब तक कि पूरा आइस गल नहीं जाता है। इसमें भी बायलोज लगा हुआ है अंदर, इस तरीके से यहाँ पे खोल करके रखा गया है। यहाँ पे दिखाइए ये बायलोज है जो कि सिकुड़ता है और फैलने का काम करता है। और किसी भी गैस का ये नियम होता है कि तापमान बढ़ने पर वो गैसीय अवस्था में होता है और ताप घटने पर लिक्विड कंडीशन में होता है। जब लिक्विड कंडीशन में होगा तो इसका आयतन कम होगा जो कि कॉन्टेक्ट पॉइंट को छोड़ करके डिस्कनेक्ट होगा, और जैसे ही गैसीय अवस्था में होगा इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो एक कॉन्टेक्ट पॉइंट से कनेक्ट होगा। यानी जब सेट के हुए ताप से ताप अधिक होगा तो ये कनेक्ट करेगा, यानी यहाँ का जो कॉन्टेक्ट है ये इसका कंटिन्यूटी इससे अपना बना लेगा, जो यहाँ सप्लाई देंगे उसको यहाँ आउट करने लगेगा। जैसे सेट के हुए ताप से ताप कम होगा ये दोनों का जो कनेक्शन है छोड़ देगा। इसके ऊपर देखिए ये सेंसिटिव बाल्ब लगा हुआ है और बाकी जो कैपिलरी है इसका, इस पर ये इंसुलेटिंग मटेरियल को लगा दिया गया है ताकि बाहरी ताप को ये सेंस ना कर सके। तो इसका भी कनेक्शन हम सीरीज में करते हैं और ये हमारा थर्मल बाल्ब थर्मोस्टेट है, इसका ये नॉब होता है, हम बाद में इसको फिट कर लेंगे। हमारा होता है रिले जो कि ओपन टाइप रिले होता है। यहाँ पे दिखाइए कॉइल है, ये कॉइल बना हुआ है और यहाँ पे पिन बना हुआ है जो कंप्रेसर में जाकर के फिट हो जाएगा। एक रनिंग से कनेक्ट हो जाएगा, एक स्टार्टिंग से, और एक ये कॉमन वाले से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक करने के लिए कंटिन्यूटी से हम कॉइल को देख लेंगे। इसके अंदर पेंडुलम है, देखिए
ये भी सेम है, ओपन टाइप करंट रिले है। ये जो है हमारा पीटीसी रिले है, ये हमारा पीटीसी रिले है जो कि आप लोग चेक किए हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ने पर इसका प्रतिरोध इतना अधिक हो जाता है कि जो ए बिंदु पे सप्लाई हम देते हैं वो बी बिंदु पे जाना बंद कर देता है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो कंप्रेसर को चलाना होता है तो चालू करते समय रनिंग और स्टार्टिंग के बीच संपर्क होना जरूरी होता है, और जैसे कंप्रेसर स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से संपर्क को तोड़ना होता है। तो उसी को तोड़ने के लिए पीटीसी रिले का इस्तेमाल किया गया है, और ये करंट रिले का भी इस्तेमाल किया गया है। करंट रिले ओपन टाइप होता है और ये करंट रिले पीटीसी होता है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आप सीरीज बोर्ड से चेक कर सकते हैं। सीरीज बोर्ड का 2 लीड होता है, दोनों होल में लगा देंगे और कंटिन्यूटी टेस्टर में जो है सीरीज बोर्ड से कनेक्ट करेंगे तो सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है धीरे धीरे जलते जलते डिम हो जाएगा, और कुछ देर के बाद जब निकाल देंगे वहां से तो ये फिर धीरे धीरे इसका प्रतिरोध 0 होगा, ये लाइट इसका ग्लो करने लगेगा सीरीज बोर्ड का। यानी लाइट डिम हो रहा है और फिर कुछ देर के बाद जल रहा है, इसका मतलब कि रिले सही है। अगर बल्ब जलते रह गया तो भी ये सही नहीं है, उस कंडीशन में भी इसको खराब माना जाएगा। ये सारा उसी तरीके से है। ये पिन अलग अलग इसमें आपको दिख रहा है, ये पिन पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अलग पॉइंट होगा, यहाँ पे 2 पिन क्यों दिया है, यहाँ पे 1 पिन क्यों दिया है। ये हमारा हो गया ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये दिखाइए ओवरलोड प्रोटेक्टर है, ये ओवरलोड प्रोटेक्टर है, ठीक है। ये टेम्परेचर के घटने बढ़ने पर और करंट के कम अधिक होने पर काम करता है। यह भी वही है, सेम उसी तरीके से काम करेगा, यह भी सेम उसी तरीके से काम करेगा। अब जहाँ पर ये रिले यूज होता है वहाँ पर ये आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर यूज होगा, जहाँ पर ये रिले यूज होता है वहाँ पर ये ओवरलोड प्रोटेक्टर यूज होता है। अब ये रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर अलग अलग नंबर से अलग अलग एम्पियर में आता है। ऐसा नहीं कि कोई भी रिले किसी भी फ्रिज के साथ कनेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग नंबर आएगा। इसको चेक करने के लिए आप सीरीज लैंप के एक लीड को 1 नंबर पर लगाएंगे, दूसरे को 3 नंबर पर लगाएंगे। 2 नंबर से आपका कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ माचिस के तिल्ली से जब इसको हीट करेंगे तो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही कुछ देर में इसको हवा के संपर्क में रखेंगे ये डिस्कनेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा और 1 और 3 के बीच में ये कंटिन्यूटी शो करने लगेगा। इसको भी वैसे ही आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 1 और ये 3, यानी यहाँ पे 2 ही पॉइंट बना हुआ है, एक इन बना है और एक आउट बना है, तो दोनों में कंटिन्यूटी बताएगा तो सही है, अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो खराब है। ये हमारा हो गया बॉक्स टाइप करंट रिले, यानी जो रिले ये है करंट रिले वही रिले यह भी है, दोनों सेम रिले होता है। अंतर इतना है कि बॉक्स में है, पैक है और ये खुला है, इसीलिए इसको ओपन टाइप बोला जाता है, इसको बॉक्स टाइप। अब इसको जहाँ पर हम लगाते हैं वहाँ हमको ओवरलोड प्रोटेक्टर अलग से लगाना पड़ता है। अगर इस रिले को हम लगाएंगे तो इसमें ओवरलोड प्रोटेक्टर अलग से नहीं लगाना है, आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर भी इसके अंदर लगा हुआ है। समझ में आ गया? ये हमारा हो गया वोल्टेज रिले। ये वोल्टेज पर कार्य करता है, जहां पर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर को नियंत्रित करना होता है वहां पे ये वोल्टेज रिले का हम इस्तेमाल करते हैं। इसको सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे तो जब हम सीरीज लेंथ के लीड को 5 और 2 के बीच में लगाएंगे तो कट कट की आवाज करेगा, और 2 और 1 के बीच में लगाएंगे तो कंटिन्यूटी शो करेगा, और 5 और 1 के बीच में लगाएंगे तो घिर घिर की आवाज करेगा। तो इस तरीके से हम रिले, थर्मोस्टेट, ओवरलोड प्रोटेक्टर